A company belongs to a risk class for which the approximate capitalization rate is 10%. Capitalization rate मतलब KE, it is 10%. It currently has outstanding 25,000 शेयर. अभी जो शेयर्स हैं इसको कहते हैं N, 25,000. अभी जो सेलिंग प्राइस है वो है 100. इट इज कॉल्ड P0, करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज. The firm is contemplating the declaration of a dividend of rupees 5 per share at the end of the current financial year. D1, expected dividend per share rupees 5. It expects to have a net income of rupees 2,50,000. It is earning rupees 2,50,000 and has a proposal for making a new investment of rupees 5 lakh. It is I, investment. हमारे पास इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल है 5 लाख रुपीज. Show that under the MM assumption the payment of dividend does not affect the value of the firm. पहले हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे P1, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर. P1 इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE माइनस D1. P0 100 1 प्लस 0.10 माइनस 5 रुपीज डिविडेंड. मार्केट प्राइस पर शेयर 105. फिर हम कैलकुलेट करेंगे न्यू इक्विटी शेयर. हमें कितने नए शेयर इशू करने होंगे. हमें इन्वेस्टमेंट करना है टोटल 5 लाख का. कुछ पैसा हमारा रिटेन्ड अर्निंग होगा. हम प्रॉफिट अर्न करेंगे 2,50,000. उस 2,50,000 में से हम डिविडेंड पे करेंगे 25,000 शेयर और 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड पे करेंगे. तो 2,50,000 अर्निंग में से 1,25,000 का डिविडेंड पे करने के बाद हमारा रिटेन्ड अर्निंग होगा 1,25,000. तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, 1,25,000 रिटेन्ड अर्निंग. अब हमें 3,75,000 की और जरूरत पड़ेगी और ये फंड कहां से अरेंज करेंगे. नए शेयर इशू करके. अमाउंट ऑफ न्यू शेयर कैपिटल. हमें 3,75,000 अरेंज करना है नए शेयर कैपिटल इशू करके. एक शेयर की मार्केट में प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 105 होगी. तो नंबर ऑफ न्यू शेयर, हमें कितने नए शेयर इशू करने होंगे. 3,75,000 डिवाइडेड बाय 105. हमें 35,000 3,571 1.42. तो यहां पर 3,572 शेयर कर देते हैं. हमें इतने शेयर नए इशू करने पड़ेंगे. नाउ वी कैलकुलेट करंट मार्केट वैल्यू. करंट मार्केट वैल्यू जिसको हम कहते हैं NP0 इक्वल्स टू P1 N प्लस डेल्टा एन. डेल्टा एन का मतलब जितने नए शेयर इशू करने पड़ेंगे प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE. P1 105. अभी हमारे शेयर से 25,000. नए शेयर होंगे 3,572. अर्निंग 2,50,000. इन्वेस्टमेंट 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10.
25,000 में प्लस करेंगे 3572 और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 105 का, उसमें प्लस करेंगे 2,50,000 माइनस करेंगे 5 लाख डिवाइड करेंगे 1.1 का, तो ऑलमोस्ट इट इज 25 लाख। अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो एक साल बाद हमारी जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है वो होगी 25 लाख। अब सेम टू सेम हमें वापस करना है अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो करंट मार्केट वैल्यू इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे तो भी हमारी करंट मार्केट वैल्यू सेम आनी चाहिए, ऐसा एमएम ने बताया। सबसे पहला स्टेप P1 कैलकुलेट करते हैं। P1 इक्वल्स टू P0 100 1 प्लस KE 0.10 माइनस, अब डिविडेंड हो जाएगा 0, तो एक शेयर की मार्केट प्राइस 110 रुपये 110। फिर कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यू शेयर, हमें कितने नए शेयर इश्यू करने होंगे। इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, हमें टोटल 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना है, लेस रिटेन्ड अर्निंग। हम एक साल में प्रॉफिट अर्न करेंगे 2,50,000, उसमें से हमें डिविडेंड नहीं देना है, डिविडेंड हम 0 कर रहे हैं, तो ये पूरा प्रॉफिट ही हमें अवेलेबल हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग में। तो टोटल 5 लाख में से रिटेन अर्निंग 250 होगी, तो हमें फर्दर कैपिटल इश्यू करना होगा 2,50,000 का। न्यू शेयर कैपिटल अमाउंट हमें 2,50,000 का अरेंजमेंट करना होगा। नंबर ऑफ न्यू शेयर 2,50,000 हमें अरेंज करने, और एक साल बाद मार्केट में प्राइस होगी एक शेयर की 110। नंबर ऑफ न्यू शेयर 2273। नाउ करंट मार्केट वैल्यू, कंपनी की करंट वैल्यू जिसको हम कहते हैं NP0 इक्वल्स टू P1 N प्लस डेल्टा N प्लस E माइनस I, इसमें डिवाइड करेंगे 1 प्लस KE का। P1 हमारा यहां पर होगा 110, 25,000 प्लस 2273 प्लस अर्निंग है यहां पर हमारी 2,50,000, इन्वेस्टमेंट 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10, 25,000 प्लस 2273, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, प्लस करेंगे 2,50,000 माइनस करेंगे 5 लाख डिवाइड करेंगे 1.1 का, तो मार्केट वैल्यू करंट मार्केट वैल्यू होगी 25 लाख। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो करंट मार्केट वैल्यू 25 लाख, और डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो भी करंट मार्केट वैल्यू 25 लाख। मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने से और नहीं डिक्लेयर करने से मार्केट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शो दैट अंडर, यही हमने यहाँ बताना था, show that under the MM assumption the payment of dividend does not affect the value of the firm।